Namaste, dear parents and students. Welcome to Hindi online classes at Shri Vidya Niketan Public School at home. My dear students, please make sure while attending this class you have Hindi textbook and Hindi CW and pencil ready with you. अच्छा बच्चों, सब लोग रेडी है हिंदी पढ़ने के लिए? अच्छा, देखो बच्चों, ये है हमारा होनलू मातृ शिक्षण पुस्तक का नाम। बच्चों, आज हम लेसन 3 के ओर यानी पार्ट 3 के ओर देखते हैं। पार्ट लेसन 3 डे 1। देखो बच्चों, ये है मूलभूत अवधारणा नक्शे यानी कॉन्सेप्ट मैप ऑफ लेसन 3 पार्ट 3 का मूलभूत अवधारणा नक्शे। चलो बच्चों, अब हम इस मूलभूत अवधारणा नक्शे को देखते हैं। इसमें पार्ट 3 घमंडी बारहा सिंगा। बच्चों, आज हम इस पार्ट को देखते हैं। मुझे पता है बच्चों, आप सब कहानी को बहुत पसंद करते हैं। चलो आज हम कहानी को देखते हैं। इसके अंदर पाठ का सारांश आप देख सकते हैं। और बच्चों, इस कहानी यानी इस पाठ को सुनने पर आपको यह सीख मिलती है कि किसी को उसकी खूबसूरती से नहीं बल्कि उसके गुणों को देखकर पसंद या नापसंद करना चाहिए। समझे बच्चों? चलो, और साथ साथ शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर का और पाठ्य पुस्तक का अभ्यास भी आप करते हैं। उसके साथ साथ भाषा ज्ञान के अंदर आप विलोम शब्द को जान सकते हैं। विलोम शब्द का परिचय तथा अभ्यास भी करते हैं। समझे बच्चों? चलो, अब हम पाठ को शुरू करते हैं। देखो बच्चों, ये है हमारा पाठ 3 घमंडी बारहा सिंघा। शिक्षाप्रद कहानी। कौन सा कहानी है ये? शिक्षाप्रद कहानी। मतलब इस कहानी को सुनने पर आपको शिक्षा मिलेगा यानी सीख मिलती है। चलो पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, आप भी अपने सामने इस टेक्स्ट बुक यानी पाठ्य पुस्तक को ओपन करके यानी उसके अंदर पार्ट 3 को ओपन करके रख दीजिए। अच्छा, चलो शुरू करते हैं। चलो, यस, मैं अब इस पाठ को पढ़ती हूँ, साथ साथ उसका सारांश यानी उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी भी देती हूँ। आप सब ध्यान से सुनिए। पाठ 3 घमंडी बारहा सिंघा। जंगल में एक बारहा सिंगा रहता था। नाम था उसका सोना। वह बहुत सुंदर था। बच्चों, आपको पता है बारहा सिंघा मतलब? यस, डीर को बारहा सिंघा कहते हैं हिंदी में। समझे बच्चों? एक जंगल होता है, उस जंगल में एक बारहा सिंघा रहता था। जंगल मतलब आपको पता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे प्राणियों को आप देख सकते हैं। यहाँ भी बहुत सारे प्राणी यानी एनिमल्स थे। उनके साथ साथ एक बारहा सिंघा भी था और उसका नाम था सोना। क्या है बारहा सिंघा का नाम? सोना। बोलो, क्या है उनका नाम? सोना। ओके। वह बहुत सुंदर था। वह देखने में बहुत सुंदर था। उसका शरीर सोने की तरह चमचम चमकता था। देखो बच्चों, ये सोने की कलर है ना इस बारहा सिंह का शरीर, यानी इस बारहा सिंह का शरीर सोने की तरह चमचम चमकता था यानी शाइनिंग हो रहा था, शाइनिंग दिखता था। वो बहुत देखने में बहुत सुंदर था। समझे? चमचम चमकता था। उसके सिंग तो बहुत ही रोबीले थे। उसके सिंग यानी ये है ना, यस, बहुत देखने में सुंदर थे। जब वह जंगल में सैर करने निकलता तो सारे जानवर अपना अपना काम
छोड़कर उसे देखने लगते थे। इस बारहसिंगा जब जो जंगल में सैर करने यानी जंगल में अपने खाना ढूंढने के लिए आहार यानी भोजन के लिए जब भी वो सैर करने निकलता था अपने घर से, हर एक जानवर अपने अपने काम छोड़कर इस बारहसिंग को ही देखते थे, क्योंकि इस बारहसिंग यानी वीर बहुत खूबसूरत था। समझे बच्चों? और उन्होंने अपना अपना काम छोड़कर जो भी वो काम करते रहो, सब प्राणियां यानी सब एनिमल्स जो भी वो काम करते थे, पूरे काम को छोड़कर सब इस बारहसिंग को ही देखते थे। समझे बच्चों? यस, चलो नेक्स्ट क्या होता है देखते हैं। सभी कहते सोना जैसा बारहसिंगा जंगल में और कोई नहीं। सब लोग क्या कहते थे? जंगल में रहने वाले प्राणियां यानी एनिमल्स, बारहसिंग के जैसा सोना कोई भी नहीं है, जंगल में कोई नहीं है, क्योंकि वो बहुत सुंदर है, उसके जैसा कौन भी नहीं है, कोई नहीं है बोल के सब जानवर वहाँ पे बातचीत करते थे, बोलते थे। सोना को अपनी सुंदरता पर घमंड होने लगा। देखो बच्चों, इस सोना, कौन है सोना? बारहसिंगा। इस सोना को अपनी सुंदरता के ऊपर क्या होने लगा? घमंड होने लगा। घमंड मतलब यस, एरोगेंट बनने लगा। सुंदरता, ब्यूटीफुल, जो अपने आप सुंदरता जो था, और सभी जानवर भी बोलते थे बारहसिंग के जैसा कोई नहीं है जंगल में बोल के। सब जानवर जो बोलते थे वह सुनकर वहाँ पे घमंड यानी सोना को क्या होने लगा? घमंड होने लगा। अब वह किसी से भी बात नहीं करता। अब क्या हो गया? इस बारहसिंग यानी सोना पहले सबसे बात करता था, अब उन्होंने किसी से बात करना भी छोड़ दिया, क्योंकि उनको घमंड आ गया, मैं ही सुंदर हूँ बोल के। धीरे धीरे उसके सभी दोस्त छूट गए। धीरे धीरे उसके सभी दोस्त छूट गए, मतलब जो किसी से बात नहीं करता था और अपने आप घमंड से रहता था, सो सारे दोस्त उनके दोस्त मित्रता को छोड़ दिए। वो क्या बन गया? अकेला बन गया। दोस्त छूट गए, पर उसे इसकी परवाह न थी, पर इसे कुछ भी डिफरेंस नहीं हो रहा था। अगर कोई उनके फ्रेंडशिप छोड़ने पर भी जंगल में उनको कुछ डिफरेंस नहीं मिल रहा था, वो बहुत घमंड से ही रहते थे। और उसे तो अपनी सुंदरता पर घमंड था। बोली ना मैं, उसे तो अपनी सुंदरता पर घमंड था। इस बारहसिंग को इसकी दोस्त सब लोग छूट जाने पर भी उसे कुछ परवाह न थी, मतलब कुछ डिफरेंस न थी, क्योंकि उसे अपनी घमंड यानी अपनी सुंदरता के ऊपर बहुत घमंड था। समझे बच्चों? एक दिन सोना तालाब से पानी पी रहा था। तालाब के पानी में अपनी परछाई देखकर वह बहुत खुश हुआ। देखो बच्चों, यहाँ पे बारहसिंग जो है सोना, एक दिन वो तालाब के पास पानी पीने के लिए गया था। जो पानी पीने के लिए गया था, सब जानवर भी इस तालाब के साथ तालाब के अंदर ही पानी पीते हैं। जैसा इस बारहसिंग भी तालाब के अंदर पानी पीने के लिए चला जाता है। एक दिन सोना ने क्या करता है? पानी पीने के लिए तालाब के पास जाता है और तालाब से पानी पी रहा था। वो तालाब से पानी भी पी रहा था। तालाब के पानी में अपनी परछाई देखकर वह बहुत खुश हुआ। वहाँ पे तालाब में उसकी परछाई मतलब जो शैडो जो मिलता है ना, दिखता है ना, जो आप भी अपने फेस को मिरर में देखने पर जैसा रिफ्लेक्शन होता है, यानी पानी के अंदर अपने फेस को देखने पर रिफ्लेक्शन जो होता है ना, देख सकते हैं अपना फेस को, ऐसा ही इस
सोना का फेस यानी अपने आप इस चेहरा को अपना चेहरा को उस पानी के अंदर देखकर बहुत खुश हुआ। बहुत देर तक वह अपने आप को निहारता रहा। वहाँ बहुत देर तक अपने आप को देख ले रहा था, क्योंकि वो अपने आप को अपने सुंदरता के ऊपर बहुत घमंड तो आया था और उसके साथ साथ वो अपने आप बहुत सुंदर है ना, इसलिए बहुत देर तक अपने परछाई को ही वहाँ पे देख रहा था। समझे बच्चों? अच्छा बच्चों, अब हम कल की कक्षा में और कुछ बारहा सिंह के बारे में देखते हैं और इस पाठ को यहाँ तक आपको आज पढ़ना है और एक नोटबुक में भी लिखना है बच्चों, क्योंकि अपनी हैंड राइटिंग यानी लिखावट को इम्प्रूव करने के लिए आप इस पाठ को जो कहाँ तक खत्म हो गया है वहाँ तक आप लिख दीजिए, साथ साथ पढ़िए। समझे बच्चों? अगर कुछ डाउट रहा तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद। फिर अगले कक्षा में मिलते हैं।